अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियादखश वहां से चला गया और आजर मेदक ने शाहपुर को इत्तिला भिजवाई कि फर्रुखजात हुजूल उरूसी में मर गया है। महल में हंगामा बरपा हो गया। शाहपुर के पीछे तबीब दौड़े आए। उस दौर में इस किस्म की मौत का बाइस मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। तबीबों ने कहा कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब अचानक बंद होने से मरा है। उन्होंने इसकी वजह बुढ़ापा बताई। 2 ही दिनों बाद फारस का बादशाह शाहपुर भी इसी तरह पुर असरार मौत का शिकार हो गया और आजर मेदख्त ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। और उसने यह ऐलान भी किया कि तख्त का कोई वारिस सामने आएगा तो वो शाहपुर जैसे अंजाम को पहुंचेगा। तब यह शक उभरा कि शाहपुर को कत्ल किया गया था। आजर मेदख्त ने शिया दखश को वजीर से भी ऊंचा रुतबा दे दिया। इस हसीन और अय्यार औरत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में सिया दखश के खानदान को आला ओहदों, रुतबों और जागीरों से नवाजा था। इस खानदान के कुछ और लोग फौज में अच्छे ओहदों पर थे। उन्होंने मदाइन में मुकीम फौज को अपने जेरे असर कर लिया और फौज को सब्ज बाग दिखाकर सल्तनत फारस की बजाय आजर मेदख्त और सिया दखश का वफादार बना दिया। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत था। चंद दिनों में मदाइन की फौज सिर्फ मदाइन की होकर रह गई। इसमें हजारहा ईसाइयों की जबरी भर्ती के जरिए इजाफा कर लिया गया। पुरान दख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्दशेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारस के शाही खानदान के दरमियान इख्तिलाफ और उमरा के आपस की अदावत और तफर्रुका बाजी खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। चूंकि वह नेक नीयत औरत थी और वह मपाद फरस नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतेह पे फतेह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहिक हो गया है और इधर आजर मेदख्त ने सल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी जाती हुकूमत बना ली है, तो वह आजर मेदख्त के पास गई। पुरान शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा, जो वह खामोशी से सुनती रही। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? आजर मेदक ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या अब तुम फारस की मलिका बनना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि इस तख्त ने कितनी जानें ले ली? नहीं मलिका फारस, कुरान ने कहा। सवाल तख्त का नहीं, अब तो सल्तनत फारस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। तख्त पर आप ही बैठे रहे, लेकिन अहम उमूर के फैसले तजुर्बाकार मुशीरों और उमरा को करने दे। मेरी बात गौर से सुन लो पुरान, आजर मेदख्त ने कहा। इसके बाद मेरे सामने न आना। मैं मलिका हूँ। सल्तनत के भले बुरे का मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पिंदो नसीहत से बाज आ जाओ। मैं पिंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, पुरान ने कहा। लेकिन सल्तनत फारस को खतरे से बचाने के लिए न जाने क्या कर गुजरूंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की। और यह भी सोच लो कि फारस ही न रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बिठाएंगे? मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते, आजर मेदख्त ने कहा। और कोई मुझे इस तख्त से उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। ऐसे जरूरतमंद लोग मौजूद हैं मलिका, पुरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे एक बार तख्त से उठाकर शाहपुर को बिठाया गया था, आजर मेदक ने कहा। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फर्रुखजाद की बीवी बना दिया गया था। फर्रुखजाद किसरा के खानदान का फर्द नहीं था, वो शाही खानदान का मुलाजिम था। मैं उसे अपना गुलाम समझती थी। मैं अपने गुलाम की बीवी कैसे बन जाती? मैंने शादी की पहली रात को उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दिया। इस तख्ते ताऊस पर जो कोई हाथ डालेगा वह इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा।
पुरान को पहले ही शक था कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब बंद होने से नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अब आजर मेदक की बातों से यह शक व यकीन में बदल गया था। फारस का मशहूर और मारूफ जर्नेल रुस्तम फर्रुखजाद का बेटा था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप की मौत हरकत कल्ब बंद होने से वाक़ई हुई थी। वह इसी को सच मानता रहा। वह उस वक्त खुरासान की सरहद पर था। एक रोज मदाइन का एक घुड़सवार उसके पास सरहद पर पहुंचा और उसे पुरान का तहरीरी पैगाम दिया। इसमें पुरान ने मदाइन के हालात और आजर मेदक की फिरौनियत की तफसील लिखी और फिर लिखा, आपके वालिद फर्रुखजाद की मौत तबई नहीं थी। मैंने महल के मुलाजिमों से जो सुराग हासिल किया है वो ये है कि आपके वालिद को आजर मेदक और सियाद खश ने शादी की पहली रात उनका सांस रोककर कत्ल किया था और शापूर को भी उन दोनों ने ही कत्ल किया था। आजर मेदक ने मुझे कहा है कि उसके तख्त पर जो कोई हाथ डालेगा वह इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। आप पर दो फराइज आयद होते हैं, एक यह कि अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेना है और दूसरा फर्ज सल्तनत फारस की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं बता चुकी हूँ कि आज़र मेदख्त और सियाद खश ने अपना लश्कर तैयार कर रखा है। जब भी आए अकेले न आए, पूरी फौज साथ लाए, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रुस्तम ने यह पैगाम पढ़ा तो बगुले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतखब किए और कहा, बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। खतरा जो अपने घर से सर उठाता है वह बाहर के खतरे से ज्यादा तबाहकुन होता है। हुक्मरानी के हवसकार अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया करते हैं। हम अपने उन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारस की इतनी बड़ी शहंशाही के लिए खतरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ना होगा। रुस्तम इन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत तेज थी। किसी जरिए से आजर मेदख्त और सिया दखश को पता चल गया कि रुस्तम उनके खिलाफ फौज ला रहा है। आजर मेदक ने मदाइन की फौज के चंद एक दस्ते रुस्तम को रोकने के लिए मदाइन से कुछ दूर भेज दिए। रुस्तम तेज और तुंद आंधी की तरह आ रहा था। उसने अपने दस्तों से कहा, मदाइन की फौज का एक भी आदमी वापस न जाए। रुस्तम ने अपने दस्तों को पहले ही मुश्तइल कर रखा था। इन सवार दस्तों ने फैल कर मदाइन की फौज को घेरे में ले लिया। रुस्तम नामवर और तजुर्बेकार जर्नेल था। उसकी जारिहाना क़यादत ने आजर मेदक के दस्तों को बेबस कर दिया। मारके में बहुत खूनरेजी हुई। आखिर रुस्तम की फौज ने आजर मेदक की फौज को काट कर ढेर कर दिया। फिर रुस्तम ने मदाइन को मुहासरे में ले लिया। मदाइन की फौज ने मुहासरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुहासरा करने वालों का कायम रुस्तम रुस्तम था। शहर के अंदर पुरान शहजादी मौजूद थी और आजर मेदख्त और शियाद खश्क मुखालिफ उमरा भी मौजूद थे। उन्होंने कोई ऐसा खुफिया इंतजाम किया कि एक दरवाज़ा खोल दिया गया। रुस्तम के दस्तों के लिए यही काफ़ी था। सवार उस दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए और एक दरवाज़ा खुल गया। शहर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई तो पुरान और उसके हामी उमरा घोड़ों पर सवार होकर शहर में भागने दौड़ने लगे। रुस्तम भी अंदर आ गया। यह सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आपस में न लड़ो, तुम भाई भाई हो, एक दूसरे का खून न बहाओ, उन्हें कत्ल करो जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तबाह हो जाओगे, अपनी बहनों को बेवा न करो। इस तरह ऐलान कर करके इस खाना जंगी पर काबू पा लिया गया। आजर मेदख्त और सियादखश को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वह भागने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम ने तमाम फौज को एक जगह इकट्ठा करके आजर मेदक और सियाद खत को एक चबूतरे पर खड़ा किया और फौज के दोनों धड़ों को बताया कि इन दोनों ने किस तरह तख्तो ताज के लालच में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। रुस्तम ने यह सारी रुदात सुनाकर सियाद अखश को आगे किया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा कि आजर मेदक की आंखें निकालकर उसे शहर से निकाल दिया जाए। दो सिपाहियों ने आजर मेदक को मजबूरती से पकड़ लिया और जल्लाद ने खंजर की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। इसके बाद वह तारीख से हमेशा के लिए गायब हो गई। रुस्तम ने उमरा से सलाह मशवरा करके
उसी वक्त ऐलान कर दिया कि आज से पुरान मलिका फारस है। वही ताजपोशी की मुख्तसर सी रस्म अदा करके पुरान ने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया कि आज से रुस्तम ही वजीर है और रुस्तम ही तमाम अफवाज का कमांडर इन चीफ है और सल्तनत के अहम उमूर के फैसले रुस्तम ही किया करेगा। कुरान ने यह भी कहा कि यह फरमान रियाए के हर घर और हर फर्द तक पहुंचा दिया जाए कि फारस के हर फर्द पर रुस्तम की इताअत फर्ज कर दी गई है और हर फर्दो बशर पर यह फर्ज आयद होता है कि सल्तनत फारस को मुसलमानों से बचाने के लिए अपने माल और अपनी जानें कुर्बान कर दे। जिस वक्त आजर मेदक ने फर्रुखजाद और शाफुर का कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया और मदाइन में खाना जंगी के हालात पैदा कर दिए थे, उस वक्त तारीख इस्लाम के मशहूर सालार मुसन्ना बिन हारिसा फारस के एक बड़े शहर हीरा में थे। जासूसों ने उन्हें फारस के दारुल हुकूमत की यह हालात सुनाई। वह खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। सालार मुसन्ना बिन हारिसा मदीना गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फारस की अंदरूनी तफर्रकाबाजी की तफसील सुनाकर फारस पर हमले की इजाज़त तलब की। वह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िंदगी के आखिरी दिन थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इराक से शाम भेज दिया क्योंकि वहां के मुहाज पर मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुसन्ना को ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठा करके दो। इसके फौरन बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल फरमा गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। इस दास्तान के इब्तिदाई अबवाब में बयान हो चुका है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने किस तरह लोगों को इराकी मुहाज पर जाने को कहा था और लोगों का रद्द अमल कितना सर्द सा था। आखिर अबू उबैद उठे और कहा कि वह मुसन्ना के साथ जाएंगे। इसके बाद रजाकार अपने आप को पेश करने लगे और जब मुसन्ना मदीना से मुहाज को चले तो उनके साथ 1000 रजाकार मुजाहिदीन थे। रास्ते में रजाकार उनके साथ मिलते गए और तादाद 4000 तक पहुंच गई। जब मुसन्ना मुहाज पर पहुंचे तो उनके साथ जो मुजाहिदीन थे उनकी तादाद 10,000 थी। कुरान ने तख्त नशीन होते ही रुस्तम ने फारस के तमाम उमरा और सारे मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों को मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज पैगाम भेजे। उसने सबको कहा कि अपनी जागीरों को, अपनी बेटियों की असमतों को बचाना चाहते हो तो लड़ने वाले जिस कदर आदमी इकट्ठा कर सकते हो उन्हें फौज में लाओ और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मुअर्रिख लिखते हैं कि रुस्तम के इस पैगाम ने फारस के दूर दराज कोनों खुदरों से भी लोगों में कौमी गोरतमंदी की आग लगा दी। लड़ने वाले आदमी टोलियों में मदाइन पहुंचने लगे। रुस्तम मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने मदाइन से मुसलमानों के खिलाफ 2 लश्कर भेजे। एक का कमांडर जाबान था। उसे रुस्तम ने कहा था कि दरियाए फुरात के किनारे किनारे जाए और हीरा पहुंचे जो उस वक्त मुसलमानों के कब्जे में था। दूसरे लश्कर का कमांडर नरसी था। उसे हुक्म दिया गया था फुरात और दजला के दरमियाने इलाके में एक मकान किसकर जाकर अगले हुक्म का इंतजार करे। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु 10,000 मुजाहिदीन के साथ एक मुकान खक्कान तक पहुंच चुके थे। उन्हें इत्तिला दी गई कि फारसियों का एक लश्कर फुरात के किनारे किनारे हीरा की तरफ आ रहा है। अबू उबैदा ने अपने मुजाहिदीन से खिताब करते हुए कहा कि पेशतर इसके कि दुश्मन हीरा तक पहुंचे, हम उसे रास्ते में ही रोक लेंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी जोशीली तकरीर की और 10,000 मुजाहिदीन को लेकर चल पड़े। हीरा और कादसिया के दरमियान एक मुकाम गारिक के करीब मुजाहिदीन ने जाबान के लश्कर को रोक लिया। यह एक खूनरेज लड़ाई थी। अबू उबैद को जंगी क़ियादत का इतना तजुर्बा तो न था, लेकिन उसने जरा सी भी घबराहट का मुजाहिरा न किया और अपने 10,000 के लश्कर को ऐसी अच्छी तरह तकसीम करके लड़ाया कि फारसियों के कदम उखड़ गए। फारस में मुसलमानों की दहशत तो पहले ही मौजूद थी। मुजाहिदीन ऐसी बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन गैर मुनज्जम होकर पसपा होने लगा। रुस्तम का यह लश्कर अपनी बेशुमार लाशें और तड़पते हुए जख्मी पीछे छोड़कर ऐसे बिखरा कि मुजाहिदीन ने फारसी कमांडर जाबान
और उसके नाइब मरवान शाह को पकड़ लिया। मरवान शाह ने भागने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार करने वाले ने उसे कत्ल कर दिया। जिस मुजाहिदीन ने जाबान को पकड़ा था, उसे मालूम नहीं था कि यह फारस की फौज का जर्नेल है। मेरे अरब दोस्त जाबान ने मुजाहिद से कहा, मुझे पकड़कर क्या करोगे? मैं बूढ़ा आदमी हूँ। आओ, मैं तुम्हें जो दो जवान जंगी कैदी दूंगा। यह दो बड़े कीमती गुलाम होंगे और मैं तुम्हें कुछ कीमती चीजें दूंगा। गुलाम और कीमती चीजें कहाँ है? मुजाहिद ने पूछा। मैं यह तुम्हारे हवाले करूंगा तो तुम मुझे आजाद करना। जाबान ने कहा, लेकिन वादा करो कि गुलाम और कीमती अशिया लेकर मुझे आजाद कर दोगे। मैं अरब हूँ और मुसलमान हूँ। मुजाहिद ने कहा, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मेरे सिपह सालार के पास चलकर मेरे साथ मामला तय कर लो। जाबान मान गया। मुजाहिद उसे अबू उबैद के पास ले गया और बताया कि यह कैदी अपनी रिहाई के एवज क्या पेश करता है। यह कोई सिपाही नहीं, एक मुजाहिद ने जाबान को पहचानते हुए कहा, यह फारसी फौज का सिपह सालार है। मैं इसे कत्ल करने गया था, लेकिन यह बच निकला। इसे कत्ल कर दो। ठहरो, अबू उबैद ने कहा और जाबान को पकड़ने वाले मुजाहिद से पूछा, क्या तूने इसे दो जवान जंगी कैदियों और कुछ कीमती अशिया के एवज आजाद कर देने का वादा किया था? हाँ सिपह सालार, मुजाहिद ने जवाब दिया, मैंने वादा किया था। फिर इसे कत्ल नहीं किया जा सकता। अबू उबैद ने कहा, एक मुसलमान इसकी जान बख्शी कर चुका है। इसे ले जाओ, इससे अपना इवजाना ले लो और इसे आजाद कर दो। मुसलमान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। इस तरह फारस का एक तजुर्बेकार जर्नल आजाद हो गया। फारस के दारुल हुकूमत मदाइन के महल के एक कमरे में फारस का नामवर जर्नल रुस्तम तेज तेज टहल रहा था। वह एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाता और वापस आ जाता। कभी चलते चलते रुक जाता और एक हाथ का घूंसा दूसरे हाथ की हथेली पर मारता। कभी रुककर सर झुका लेता, किसी सोच में महव हो जाता और अचानक चल पड़ता। उसके अंदाज में इताब था। उसकी रिहाइश शाही महल से कुछ दूर थी। वह भी एक महल था, लेकिन मलिकाए फारस पुरान शहजादी के कहने पर वो शाही महल में आ गया था। वजह यह थी कि अरब और फारस खूनरेज और बड़ी ही शदीद जंग में उलझे हुए थे और यह जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फैसला फारस के खिलाफ होता नजर आता था। किसी भी लड़ाई में फारस की फौज मुसलमानों के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। पुराण ने उसे कहा था कि महाजों से कासिद आते हैं तो पहले तुम्हारे पास जाते हैं, फिर तुम मेरे पास आते हो। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इकट्ठा रहे? पुराण ने रुस्तम से कहा था, तुम्हारी तरह मैं भी रातों को सो नहीं सकती। जंग की असली खबर के इंतजार में जागती रहती हूँ। हाँ मलिकाए फारस, रुस्तम ने कहा था, यही बेहतर है कि हम इकट्ठे रहे। हम उस रात चैन की नींद सोएंगे जिस रात हमें यह इत्तिला मिलेगी कि आखिरी मुसलमान का खून सरजमीन फारस पर बहा दिया गया है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पुराण ने जज्बाती से लहजे में कहा था, और क्या तुम जरूरी समझते हो कि मुझे मलिका फारस कहो? पुराण कहा करो, हम दोनों का जज्बा एक है। फारस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। रुस्तम ने उसकी तरफ देखा और बोला कुछ भी नहीं था। पुराण नौखेज लड़की नहीं थी, जवानी की आखिरी हिस्से में थी, लेकिन बादशाह की बेटी थी, इसलिए उम्र से कम लगती थी और वह फारस के हुस्न का नमूना थी। उसके दिल में अरबी मुसलमानों की नफरत और फारस की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो भूल ही जाती थी कि वो हसीन और दिलकश औरत है। उस रोज जब रुस्तम महल के एक कमरे में गुस्से और तफक्कुर की कैफियत में टहल रहा था, उस वक्त पुरान मदाइन की शहर पनाह पर खड़ी उस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। मलिकाए फारस, उसे अपने अकब में आवाज सुनाई दी। उसने घूम के देखा, उसके करीब किलादार खड़ा था। अगर मलिका कासिद के इंतजार में है तो नीचे चली जाए। किलादार ने कहा, कासिद आ चुका है, और वह सीधा रुस्तम के पास चला गया था। रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? पुराण ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ मलिका मुअज्जमा? किलादार ने कहा, मैं भी रुस्तम के पाए का जर्नेल हूँ।
मुहाज से आने वाले कासिद को दूर से देखकर बता सकता हूँ कि यह अच्छी खबर ला रहा है या बुरी। मैंने इस कासिद को दीवार के ऊपर से देखा था। उसका चेहरा और उसके घोड़े की चाल बता रही थी कि खबर अच्छी नहीं। खबर जो भी आती है अच्छी नहीं होती। पुराण ने अपने आप से बात करने के अंदाज से कहा और दौड़ती हुई शहर पनाह से उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और एड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया। जालिनूस से कहो फौरन मेरे पास आए। रुस्तम ने दरबान को हुक्म दिया। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। आ गए जालिनूस। रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा, जाबान की खबर सुन ली तुमने? मैं खबर सुनने ही आई हूं रुस्तम। रुस्तम तेजी से घूमा। जालिनूस की बजाय उसके सामने पुरान खड़ा थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है खबर अच्छी नहीं, पुरान ने कहा। इसलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। पुरान ने रुस्तम की कमर में बाजू डालकर उसे बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर शिकस्त का तासुर नहीं देख सकती। क्या खबर आई है? जाबान और मरमान शाह ने सल्तनत फारस की बुनियादें हिला डाली है। रुस्तम ने शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि गुस्से के लहजे में कहा, दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मरवान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। और जाबान, वो जिंदा है। रुस्तम ने जवाब दिया। कासिद ने बताया है कि जाबान भी पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें एक धोखा देकर जिंदा वापस आ गया है। अगर मरवान शाह और जाबान जैसे जर्नेल शिकस्त खा गए तो क्या मैं खुद आगे चला जाऊं? नहीं रुस्तम। पुरान ने उसके गले में बाजू डालकर और अपना एक रुखसार रुस्तम के गाल से लगाकर कहा, तुम सारी फौज के कायद हो। सल्तनत के तमाम अहम उमूर के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम यहाँ बैठकर जर्नेलों को लड़ाओ। पुरान के रेशम जैसे मुलायम बाल रुस्तम के चेहरे को मस कर रहे थे। रुस्तम उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने हुस्न से मशहूर करने की कोशिश न करो पुरान। रुस्तम ने गुस्से से संजीदगी से कहा, मुझे इस कैफियत में रहने दो जो मुझ पर तारी है। मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहती हूँ। पुरान ने कहा, मैं तुम्हें सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सल्तनत फारस के मुतालिक मेरे जज्बात से तुम वाकिफ नहीं हो? मैंने अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ फारस की सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया है। इन बातों को छोड़ दो रुस्तम। अब यह सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर है या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नेलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो यह सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत कम होती है। फिर हर मैदान में फतेयाब क्यों होते हैं? इसलिए कि वह खूबसूरत औरतों के गालों और रेशमी बालों से सुकून हासिल नहीं करते। रुस्तम ने कहा, वह शराब की सुराइयां खाली करके अपनी शिकस्त को भूलने की कोशिश नहीं करते। वो महल्लात में नहीं रहते। मालूम नहीं कि उनका मजहब सच्चा है या नहीं, लेकिन वह अपने अकीदे के पक्के हैं। मैं तो यह समझी हूँ कि मुसलमानों की क़ियादत मुस्तहकम और पुरअज़्म है। पुरान ने कहा, मैंने सुना है कि इनका नया खलीफा खत्ताब इनकिलाबी ज़हन का आदमी है। क्या नाम है? उमर बिन अल खत्ताब। रुस्तम ने कहा, हमारे जासूस मदीना में मौजूद है। वो यहूदी है और मदीना के इर्द गिर्द दो चार ईसाई भी है। वह बाकायदा खबरें भेज रहे हैं। इन खबरों से तुमने क्या हासिल किया है? पुरान ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूं कि मुसलमान अकीदे के पक्के हैं। रुस्तम ने कहा, यहूदियों ने अपनी बड़ी हसीन लड़कियों को भी इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन नाकाम रहे। इधर हमारे सिपाही से सालार तक का यह हाल है कि अय्याशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे मदीना से यह इत्तिला भी मिली है कि मुसलमानों का एक अकीदा ये भी है कि किसरा परवेज ने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़कर उसके टुकड़े बिखेर दिए थे। इसलिए सल्तनत फारस इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मैं यह समझा हूँ कि इनका नया खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन का इंतकाम ले रहा है और वह कामयाब भी है। पुरान ने कहा, हाँ पुरान। रुस्तम ने कहा, अभी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कामयाबी की खबरें मिल रही है।
हमारा हर हरबा नाकाम हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान ताजिरों के बहरूप में मदीना से दूर दराज इलाकों के मुसलमानों को फारस की जंगी ताकत से इतना डरा दिया था कि वह इराक का नाम भी नहीं लेते थे। मुझे यह भी इत्तिला मिली थी कि हमारी फौज की दहशत मदीना के लोगों पर भी तारी हो गई थी। यहाँ तक कि खलीफा के अपने हल्के के आदमियों ने इराक के मुहाज पर आने की हामी नहीं भरी थी। मुसलमानों की बाकायदा फौज नहीं है कि वह लोगों को जबरन भर्ती कर ले। वह रजाकाराना तौर पर एक लश्कर की सूरत में मुनज्जम हो जाते हैं और अपने अमीर और सिपह सालार की हुक्म उदूली को गुनाह समझते हैं। उनके खलीफा उमर बिन अल खत्ताब ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए रजाकार मांगे तो कोई भी तैयार न हुआ। आखिर एक शख्स जिसका नाम अबू उबैद है उठा और अपने आप को मुहाज के लिए पेश किया। इसके बाद रजाकार आगे आने लगे। यहूदियों ने मुसलमानों को हमारे जंगी हाथियों से डराया था। उन्होंने मुसलमानों को हाथियों की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई थी कि यह यकीन हो गया था कि खलीफा हमारे खिलाफ कोई लश्कर तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन उनका जो लश्कर आया उसकी तादाद 10,000 थी। उसका सालार अबू उबैद है। उसने पहली लड़ाई में ही हमारे 2 जर्नेलों को ऐसी बुरी शिकस्त दी कि दोनों को पकड़ लिया और एक को कत्ल कर दिया। अब तुमने क्या सोचा है? फुरान ने पूछा। जालिनूस को बुलाया है, रुस्तम ने कहा। वह आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारस की फौज का एक नामवर जनरल, तारीखों में उसका नाम जालिनूस लिखा गया है, बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले गया। जालिनूस, रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने नमारिक की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? सुन लिया है, जालिनूस ने कहा। मैंने कासिस से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा, मरवान मारा गया है और जाबान किसी तरह जान बचाकर अरबों की कैद से निकल आया है। इन दोनों के बचे कुचे आदमी कक्सर जा पहुंचे हैं, जहां अपने जर्नल नरसी का लश्कर खेमाजन है। तुम फौरन कुछ दस्ते साथ लो, सवार दस्ते ज्यादा ले जाना। जालिनूस, मलिकाए फारस ने कहा, जंग के मुतालिक तुम्हें रुस्तम हिदायत और अहकाम देगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फारस एक और शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। हम तो मुसलमानों को खत्म करने का अहद किए हुए थे, लेकिन फारस को बचाना मुश्किल नजर आने लगा है। आप अब अच्छी खबर ही सुनेंगी मलिकाए फारस, जालिनूस ने कहा। जरतश्त की कसम, पहली शिकस्तों का भी इंतकाम लूंगा। जालिनूस ने अपने दस्तों को तैयार किया। मदाइन पर खौफ व हिरास तारी था। फारस के इस मरकजी शहर के लोगों के कानों में यही एक आवाज पड़ती थी कि आज फुला जगह से फौज भाग आई है और आज मुसलमान फुला शहर या फुला कस्बे पर काबिज हो गए हैं। इन शहरों और कस्बों से लोग भागकर मदाइन में पहुंच रहे थे। अब शहर में यह खबर फैल गई कि मरवान शाह और जाबान भी शिकस्त खा गए हैं और जालिनूस आगे जा रहा है। मदाइन की गलियों में मज्जूब सा एक आदमी ऊट पटांग बोलता अक्सर नजर आया करता था। लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। जब जालिनूस कुमक के दस्ते तैयार कर रहा था, यह मज्जूब शहर के एक दरवाजे से बाहर निकल गया। वह हस्बे मामूल कभी ऊंची कभी धीमी आवाज में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वह शहर से कुछ दूर चला गया। आगे जमीन नशीबी थी और दरख्त खासे ज्यादा थे। मज्जूब नशेब से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। आ उसे आवाज सुनाई दी, जल्दी आ। यह एक आदमी की आवाज थी जो एक घोड़े की लगाम पकड़े एक घने झुंड में खड़ा था। उसे देखते ही मज्जूब दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।